ब्राह्मण जी नहीं थे इस सभा में। गुरु जी बैठे, भरत जी को अपने बगल में बिठाया और गुरु जी बोले, एक बात बोलूं मैं? सबने कहा, कहिए गुरुदेव। आप लोग राम को जानते हैं? राम कौन है मालूम है? राजा राम। यहीं से गुरु जी प्रारंभ है। क्या? राजा राम। राम जी वन में रहे, अयोध्या में रहे, धरती के किसी भी कोने में रहे, अयोध्या का राजा कौन? राजा राम। क्यों? स्वबस है भगवानु। राम जीव नहीं, राम भगवान है। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। गुरु जी कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण पवन कुबेर यम, ये सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये जितने हैं सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। मैं कुल गुरु हूं। यदि आप लोग मेरे से उपाय पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों को भी राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी में हित है। ये मेरा विचार। अब आप लोग कहो क्या किया जाए। मैंने अपना विचार रख दिया, मत रख दिया, लेकिन अब आप लोग जो सब लोग मिलके कहेंगे वो मैं करूंगा। राम जी से कहूंगा, कहिए क्या कहें। भरत जी कहें, गुरुजी आज तक मेरे घर की विपत्ति को आपने संभाला और आज इस पापी से उपाय पूछ रहे हैं, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य क्या होगा आज। गुरु जी बोले, बेटा बात तो तुम्हारी सत्य है, मैंने जो किया राम जी की कृपा से ही किया, लेकिन एक बात कहने में संकोच हो रहा है। भरत बेटा, बुद्धिमान वही होता है जो देखे सर्वस्व जा रहा है तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरे के पीछे पड़ेगा तो जो आधा बच रहा था वो भी डूब जाएगा। अरध तजहि बुध सरबस। भरत जी बोले, समझा नहीं। गुरु जी बोले, बेटा मुझे तो उचित लग रहा है आप दोनों भाई वन में चले जाओ, तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या वापस चला जाऊंगा। यदि आप और शत्रुघ्न वन चले जाओगे तब। भरत जी सुने तो कहे, गुरुदेव यदि मेरे वन जाने से भैया वापस जाएंगे गुरु जी, तो मैं आज ही एक बात कह देना चाहता हूं गुरुदेव, मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरु जी। फिर गुरु जी सोचे, लगता है मना करने वाले हैं। गुरु जी बोले, भरत 14 वर्ष के लिए नहीं जाओगे तो फिर? भरत जी कहे, गुरु जी मैं कानन करऊं जन्म भर बासु, एहिते अधिक नमोरसु। भरत जी कहते, गुरुदेव क्या पता मैं 14 वर्ष बाद वापस जाऊं और मेरी माँ कैकेयी मुझे फिर से राजा बनाने का सपना देखने लगे और मेरे रघुनाथ जी को फिर से वन में आना पड़े। मैं ये समस्या ही समाप्त कर देना चाहता हूं गुरुदेव। आप मेरे वन जाने से भैया को लेके वापस जाएंगे ना, आप लेकर जाइए। ये भरत 14 वर्ष नहीं, ये भरत जीवन भर वन में रहने को तैयार है गुरु जी। मैं लौट कर आऊंगा नहीं अयोध्या, मैं वन में ही जीवन भर रह जाऊंगा गुरुदेव, आप मेरे रघुनाथ जी को लेकर चले जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई। क्यों? कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। सबको लेके चले गए राम जी के पास। अब राम जी निर्णय करेंगे, मेरे बस में नहीं रहा। कहे, राम तुम निर्णय लो। राम जी बोले, गुरु जी आप निर्णय लीजिए, हम मुझे कहिए, जिसको जो कहिएगा सब करेंगे। गुरु जी बोले, मैं निर्णय लायक लेने लायक नहीं रहा। क्यों? तुम्हारे भाई के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। मैं विचार करने लायक नहीं रहा। मैं तो कहता हूं राम जी, भरत जी जो कह रहे हैं ना वही कर लिया जाए। गुरु जी ने कहा भरत जी से, भरत जी आपके भैया राम जी तैयार हैं, जो जो कहना है आज कह दीजिए। भरत जी खड़े भय और कहें, भैया गुरु जी एक बात कह रहे थे, कहिए तो हम वही कह दें। कहिए। भरत जी बोले, भैया
हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी। हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा। भरत जी बोले भैया हम वन में रहने को तैयार हैं, आप वापस जाइए। राम जी बोले अकेले कैसे रहोगे? भरत जी कहे अकेले नहीं पर भैया गुरु जी ने शत्रुघ्न के लिए भी कहा है, शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, हमके बने रहे द। भरत जी कहें कि भैया गुरु जी की अनुमति मिल चुकी है, मैं और शत्रुघ्न दोनों वन में रहेंगे, आप मैया और लक्ष्मण को लेकर वापस जाइए। राम जी मना कर दिए, नहीं छोड़ सकता मैं। भरत जी देखिए तो मना कर दिए, अब क्या करें? कहे प्रभु एक और उपाय है। क्या? नाही मनब ए नाथ त हमरो के राख साथ, नाही मनब ए नाथ त हमरो के राख साथ, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, जा हमार भैया जी, जा हमार भैया जी। भरत जी कहें यदि मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते तो प्रभु हमको भी साथ में रख लीजिए ना, जैसे आप तीन रहेंगे वैसे चार रह लेंगे ना। देखिए मैं कह देता हूं भैया, या तो आप भरत लक्ष्मण को छोड़िए, मुझे साथ में रखिए, नहीं तो हम और शत्रुघ्न वन में रहते हैं, आप तीनों वापस जाइए, और नहीं तो हम शत्रुघ्न लक्ष्मण तीनों भाई वन में रहने को तैयार हैं, आप मां को लेकर वापस चले जाइए। भैया इनमें से जिसमें आपका मन प्रसन्न हो जाए वो आज्ञा कर दीजिए। अब राम जी पड़े संकोच में, मैं कहूं क्या उत्तर दूंगा मैं? अभी प्रभु सोच ही रहे थे, तब तक मिथिला के दूत पहुंच गए और दूतों ने आकर कहा प्रभु जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ मंदाकिनी जी के तट पर आ गए हैं। राम जी दौड़ कर गए, यथा योग्य दंड प्रणाम भया, आदर पूर्वक मिथिला के समाज को लेकर चित्रकूट में आए। 4 दिन बाद रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी के पास गईं। कौशल्या जी ने सुनैना जी से केवल एक बात कही, आजकल हमको केवल अपने बच्चे की पड़ी रहती है,
हमार बेटा हमार बेटा। हाँ, गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमारे महाराज से एक कथा सुना रहे थे। एक घर में दो भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम था, लेकिन एक दिन बंटवारा हो गया। जानते हैं कारण क्या था बंटवारे का? ये सत्य घटना है भैया, सत्य घटना है। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और दोनों के एक एक बेटे थे, 9-9 साल के दोनों भाइयों के। एक दिन छोटा भाई छत पर बैठकर दातुन कर रहा था, खड़ा होकर छत के ऊपर। बड़ा भाई आम के बगीचे में गया था तो उसे 2 आम मिला, पेड़ से गिरा हुआ। तो दोनों हाथ में एक एक आम पकड़ लिया और जब घर के लिए आया तो छोटा भाई देख रहा है कि भैया आ रहे हैं, हाथ में 2 आम है। बड़े भाई को आता देख दोनों बच्चे हाथ में आम दिखे तो दौड़ पड़े आम के लिए। बड़े भाई के दाहिने हाथ में बड़ा आम जो था थोड़ा बड़ा था और बाएं हाथ वाला आम थोड़ा छोटा था। दोनों बच्चे दौड़ के आ रहे हैं। इसने देखा कि जिधर बड़ा आम है उधर भाई का बेटा है और जिधर छोटा आम है जिस हाथ में, उस हाथ की तरफ उसका बेटा है। भाई किसी को सामान देंगे ऐसे देंगे ना, तो सोचा ऐसे देंगे तो बड़का आम भाई के बेटे को चला जाएगा और छोटका आम मेरे बेटे को चला जाएगा। कितना अधिक होगा हो? 50 ग्राम 100 ग्राम अधिक होगा आम, यही ना होगा? छोटा भाई देख रहा है ऊपर से। दोनों बच्चे आए, इसने आम दिया लेकिन ऐसे नहीं दिया हो। आम देते समय उसने हाथ को ऐसा कर लिया, ऐसे बदल के आम दिया। भाई ने देख लिया। भाई ने सोचा आज एक आम को लेकर मेरे भाई ने हाथ बदल दिया, कल तो कुछ भी कर सकते हैं अभी। उसी दिन उसने एक पत्र लिखा और कहा भैया मैं जा रहा हूं, ये पत्र पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा था कि भैया मैं 10 दिन बाद लौटूंगा, आपको जो उचित लगे, जैसे उचित लगे बंटवारा करके रखिएगा। मैं मांगने नहीं जाऊंगा, आपको मन करे तो दीजिएगा, न मन करे तो मत दीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। बड़ा भाई रोते रोते निढाल हो गया, क्यों बंटवारा कर रहे हो? उसने बताया नहीं कि इनके मन को दुख पहुंचेगा, लेकिन उसने अलग हो गया। छोटे से आम के कारण हमने संबंध समाप्त कर लिया। क्यों? अपना देखकर। हमारा सुनैना जी जब कौशल्या जी के पास पहुंची तो मालूम है कौशल्या मैया ने क्या कहा सुनैना जी से कि बहन आप महाराज जनक को समझाइएगा, जनक जी ऐसा कुछ कर देना कि राम लक्ष्मण को छोड़ दे, अब भरत को अपने साथ में रख ले। क्यों? मुझे अपने पुत्र राम की चिंता नहीं है बहन, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। क्यों? भरत यदि राम से दूर हो गया ना तो प्राण का त्याग कर देगा, वो रह नहीं पाएगा राम के बिना। इसलिए मुझे अपने भरत को बचाना है। आप महाराज से कहना कि राम ऐसा कुछ करे, राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को रख ले। सुनैना जी समझाई। जाते समय सीता जी को लेकर गई। महाराज जनक जानकी जी से मिले, बहुत गदगद है। क्यों? बेटवा एगो कुल को तारत है, कितना तारता है वो भगवान जानत है। बेटा कितना कुल को पवित्र कर रहा है वो तो भगवान जान रहे हैं। लेकिन एक बात मानिएगा, बेटियां एक नहीं, बेटियां 2-2 कुलों को तार देती है। हो जिस घर में जन्म लेती है उसको तारती है और जहां बहू बनकर जाती है उसको भी तार देती है। बेटियों का आदर करने का स्वभाव बने। बेटी का दर्द तब पता चलता है जब लड़कवा बुढ़ापे में कूटना शुरू करता है ना। जब बेटे बात नहीं मानते हैं। आपको एक बात बताऊं, हमारे बंगाल में, हम कलकत्ता रहते हैं, बंगाल में 80% अधिक से 80% बंगाली माता पिताओं का बुढ़ापा बेटे के घर में नहीं बीतता, बेटी के घर में बीतता है। बेटे बूढ़े माई बाप को छोड़ देते हैं हो और बेटियां अपने ससुराल में अपने माता पिता को बुलाकर उनका लालन पालन करती है, उनका देख रेख करती हैं। बेटियों का आदर सम्मान हो। महाराज जनक जी ने खूब लाड़ लड़ाया जानकी जी को। जानकी मैया सेवा करनी है ऐसा जानकर पिताजी से विदा लेकर चली गई। एक बात समझिएगा, जीवन में
कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसके लिए कर्तव्य करना बहुत अनिवार्य है। कर्तव्य करने वाले को अधिकार मांगना नहीं पड़ता, कर्तव्य करने वाले के पीछे पीछे अधिकार दौड़ता रहता है। और जो कर्तव्य नहीं करता, केवल अधिकार मांगता है, उसे जीवन में कभी अधिकार मिलने वाला कदापि नहीं है। मिलेगा भी तो टिकेगा नहीं। जनक जी से सुनैना जी ने कहा, कौशल्या जी ऐसा ऐसा कह रही थी। जनक जी ने समझाया, चिंता मत करो, जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत उतना ही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। अगले दिन राम जी कहें गुरु जी से, गुरु जी आप निर्णय लीजिए। गुरु जी गए जनक जी के पास, जनक जी महाराज आप निर्णय लो। जनक जी दौड़ के गए भरत जी के पास, बेटा भरत तुम तो भैया को ठीक से जानते हो, तुम निर्णय ले लो भरत। भरत जी कहे पिता के रूप में आप हैं, भगवत रूप में गुरु जी हैं, आप लोग के रहते मैं कहूंगा उचित है क्या? आप लोग बड़े हैं, आप लोग निर्णय लीजिए। कोई निर्णय नहीं लिया तो गुरु जी सबको लेके राम जी के पास पहुंचे। राम तुम निर्णय लो बेटा। राम जी बोले गुरु जी आपके चरणों की सौगंध, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे राम उसी का पालन करेगा। सब एक दूसरे के सिर पे टालने लगे, आप कहो आप कहो। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो भरत जी खड़े हो गए अंत में और कहें भैया हम बोले एक बात। राम जी कहे कहो। भरत जी कहें भैया आप मुझे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ में है सारी व्यवस्था, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो मैं खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी कहें भैया जो आज्ञा आप कर दीजिए, यदि आप ले चलने के लिए कहिएगा तो हम ले चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। यदि आप मुझे यहीं रहने के लिए कहिएगा, जहां रहने के लिए कहिएगा मैं वहीं रह जाऊंगा। आप जो आज्ञा करिए। राम जी भरत जी को अपने पास बिठाएं बगल में, कहें भरत समय से पहले यदि सूर्य नारायण डूब जाएं तो कहो संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। रोज सूर्य नारायण शाम को 6 बजे अस्त होते हो और यदि जिस दिन दोपहर में 2 बजे ही अस्त हो गए तो पूरी सृष्टि व्याकुल हो जाएगी ना। भरत जी बोले ठीक कहा भैया। राम जी कहे भरत ऐसा ही उत्पात हमारे घर में भया। क्या? समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए, लेकिन तुम चिंता मत करना, हमारे आपके ऊपर पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं
भगवान के रूप में गुरुजी बैठे हैं, हम तुम अभी अनाथ नहीं बहे भरत। मैं तो जानता हूं कि भरत जी अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत, तुम अपना धर्म, अपने धर्म का पालन करो और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दो, बस। भरत जी कहें भैया मैं धर्म नहीं जानता, धर्म मिल रहा था प्रयाग में, मैं छोड़ के चला आया, मैं धर्म नहीं जानता। मैं तो एक बात जानता हूं कि मुझे अपने भैया की आज्ञा का पालन करना है। आप कहिए भैया जो। राम जी देखे कि लगता है मुझे ही कहना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा भरत जी यदि आप चाहते कि मैं कहूं तो चलिए मैं कहता हूं, हम और आप दोनों भाई मिलकर आज बंटवारा कर लेते। बंटवारा सुने ना हो, भरत जी अधीर हो गए, कहे भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की सत्ता को आपने भी ठोकर मारा, मैंने भी मारा, और आप मेरे से बंटवारा करेंगे, संपत्ति बांटेंगे आप? भगवान कहे कि भरत आज संपत्ति नहीं बांटेंगे, आज राम और भरत मिलकर अपनी घर की विपत्ति बांटेंगे। हम संपत्ति नहीं, हम अपनी विपत्ति का बंटवारा करेंगे। वस्तुतः भाई वही होता है माई बाप जो अपने भाई की संपत्ति का बंटवारा नहीं करे, अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा करे। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, विपत्ति में कोई दिखाई पड़ेगा क्या आपको? विपत्ति में अपना भाई ही काम आता है। अभी उदाहरण देखिए, अभी लगभग 5-6 महीना पहले अंबानी बंधु अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जी कई हजार करोड़ के कर्जे में थे, अरेस्ट होने वाले थे। जब कोई काम नहीं आया तो उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी 1 सेकंड में पूरा का पूरा पैसा चुकता करके और अपने भाई के विपत्ति को बांट लिया। ये हुआ भाई का प्रेम। संपत्ति बांटने के लिए जो भाई नहीं होता है वो भी भाई बन के बड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जिसको कहना पड़े कि ये भाई जैसे हैं, इसका मतलब वो भाई नहीं, नकली भाई है। हम लोग किसी घर जाते हैं, कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा। लोग कहते हैं ना महाराज अपना ही समझिएगा इसको, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि केवल 9 दिन समझिएगा, उसके बाद मत समझिएगा। हाँ, क्यों? अपने घर को समझना नहीं पड़ता, वो अपना होता है। और जहां समझना पड़ रहा है, इसका मतलब वो अपना घर नहीं है। आपके घर में कोई कहता है क्या कि इसको अपना समझिएगा? नहीं कहता ना। जो भाई जैसा है हो वो भाई नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा, भाई का कोई विकल्प नहीं होता, माई बाप का कोई विकल्प नहीं होता हो है। ये संबंध हम नहीं बनाए हैं, ये संबंध ऊपर से बनाकर भगवान ने भेजा है। इन संबंधों का आदर करने का प्रयास किया जाए। बुरा मत मानिएगा, हम अपने बच्चों के लिए भाई के साथ धोखा बेईमानी करते हैं। बच्चों के लिए करते हो ना? बच्चे भी देख रहे हैं कि पिताजी हमारे लिए अपने भैया से बेईमानी किए, वो भी सीख रहे हैं। वो भी जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों के लिए आपके जीते जी अपने भाई से बेईमानी करेंगे और आपको बांट के रख देंगे। आप चाहते हो कि आपके सामने आपके बच्चे प्रेम पूर्वक रहें, तो आप अपने बच्चों के सामने अपने भाई से प्रेम पूर्वक रहिए। बच्चे जो देखते हैं वही जीवन में सीखते हैं और उसी का पालन करते हैं। राम जी कहें कि हम दोनों भाई विपत्ति बांटेंगे। कैसे? 14 वर्ष तक भरत जी अयोध्या रहेंगे और 14 वर्ष तक मैं वन में रहूंगा। भरत जी प्रसन्न हो गए, कही भैया हम तो अभिषेक की सामग्री लाए हैं। राम जी बोले अत्रि जी जहां कहे वहां रख दो। आप जब चित्रकूट से बांदा जाइएगा तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है, भरत कूप जिसका नाम है। अत्रि जी ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री उसी कूप में रखवाएं और कहें भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आज भी वो कुआं है। 5 दिन चित्रकूट का दर्शन करके भरत जी 6वें दिन भैया राम से, प्रभु राम से विदा मांगे हैं। प्रभु ने अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया। भरत जी आज कुछ चिन्ह चाहते हैं अपने साथ।
भरत जी के मन के भाव को समझकर यहाँ भगवान का एक नवीन अवतार भया, पादुका अवतार। प्रभु ने अपने आप को पादुकाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। बाबा कहते हैं भरत जी को दिया प्रभु कर कृपा प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने सिरोधार्य किया। भरत जी को ऐसा लगा मानो पादुकाओं के रूप में श्री सीताराम जी ही उनके साथ बन जाने लगे। दोनों भाई गले मिले हैं। आज राम जी और भरत जी गले मिले, इतना रोए प्रभु भरत जी को गले लगाकर है। अरे बारे जलो जन मोचत बारे देखी दसासुर सभा दुखारी। देव समाज भगवान और भरत जी को रोते देख दुखी हो गए। दोनों समाज को यथा योग्य प्रणाम करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया। भरत जी सबको लेकर श्रीधाम अयोध्या आए हैं। आते आते भरत जी प्रभु की पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिए। क्यों? गुरु जी कहे थे राजा राम। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट के व्यवहार को संभलवा कर विदा लेकर गए। भरत जी शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगा दिए। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते थे भरत जी। और आपको बताऊं, बिना पूछे पादुकाओं से भरत जी कोई व्यवहार नहीं करते थे। भरत भैया सोचे कि प्रभु वन में है, मैं महल में नहीं रहूंगा। भरत जी दिन भर राजपाट संभालते थे और संध्या बेला में चले जाते थे नंदीग्राम। फिर सोचते थे भैया धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरा में गड्ढा खोद के और कुशा की चटाई बिछा के गड्ढे में रहने लगे। अयोध्या की प्रजा भरत जी की प्रशंसा करती है। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन जनमन भरत को मुनिमान जमनीय समदन विषम प्रज्ञा चलत को काल तुलसी से सखनी हरि राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सखनी हरि राम सन्मुख करत को। राम सन्मुख करत को। राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं सीताराम रूपी अमृत से, प्रेम अमृत से भरे हुए पात्र भरत जी हैं। अमृत ही अमृत भरा है जिनमें प्रेम रूपी। यदि भरत जी का जन्म न होता तो जो अष्टांग योग, योग की 8 सीढ़ियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 सीढ़ियां हैं योग की। जो मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन कराता? भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर इनका हरण कौन करता? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी का जन्म न होता तो इस कलयुग में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता है?
इस भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनाई, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई, भाव रस बिरती। कहते हैं जो भी आदर पूर्वक भैया भरत जी के चरित्र को सुनेगा, आप लोग जो सुनेगा, दो काम होगा। पहला, सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, और दूसरा, संसार के विषय से धीरे धीरे मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। मैं भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में आपका प्रेम दिन रात बढ़े, बढ़ता जाए, और जड़ते आगे बढ़ते बढ़ते विषयों से उपरति प्राप्त होती रहे। अब आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है, और कांड का प्रारंभ ही भगवान की लीला से भया। क्या लीला भया? एक बार चूने कुसुम सुहाए, एक बार चूने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिराए प्रभु सागर, सीता ही पहिराए प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, तब तक सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सच चाहत रघुपति फल देवा, सच चाहत रघुपति फल देवा, सच चाहत रघुपति फल देखा, सच चाहत रघुपति फल देखा। एक दिन भगवान एकांत पाकर चित्रकूट में पुष्प उतार कर और मां सीता के लिए आभूषण बनाए। क्या बनाया? बाल के लिए गजरा बनाया, कान के लिए कर्णफूल बनाया, गले के लिए फूलों की माला हार बनाई, हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पुष्पों का पायल बनाया, और बनाकर भगवान अपने हाथ से मैया का श्रृंगार करने लगे। पूरा देव समाज ये देखने आया था ऊपर आकाश में। उसी भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत है, जयंत वो खड़ा था। मूर्ख जयंत देखा तो सोचने लगा कहीं भगवान पत्नी को सजाएंगे, भगवान पत्नी सजाएंगे। ये तो अपनी पत्नी को सजा रही, भगवान नहीं हो सकते, कोई और है। कौन है ये मैं पता लगाऊंगा कि इसके भुजा में कितना बल है, इस बात का मैं पता लगाऊंगा। किसी को नहीं मालूम ये कौन है। आ गया नीचे कौआ बन के। क्या बन के आया? कौआ। मूर्ख, जैसे चींटी जानते हैं ना, चींटी जैसे समुद्र की गहराई का पता लगाने चले हो, उसी प्रकार जयंत भगवान के भुजाओं का बल पता लगाने चला है। कौआ बनकर आया। अब देखिए सीता मैया देख ली जयंत को। जयंत सोच रहा है मैं कौआ बन गया हूं, कोई पहचानेगा नहीं। सीता जी साक्षात माया है, माया के आगे किसी की माया चलती नहीं। सीता जी देख रही है तो इंद्र का बेटवा जयंतवा है, वो कौआ बन के घूम रहा है। अब मां सोच रही कि कौआ क्यों बना। तब तक मूर्ख आया, अब मेरी मां के पांव में चोट से प्रहार करके भाग गया, मार दिया। जयंत जब मां के पांव में मारा ना, तो मां ने प्रभु से बताया नहीं। क्यों? मां सोची अरे कुछ भी है तो संतान तो मेरी ही है ना, हम जगत जननी है।
इस नाते तो मेरी ही संतान है, मोह में मार दिया। प्रभु से बताऊंगी, प्रभु इसके प्राण ले लेंगे। ऐ बच्चे को मारना नहीं है, क्षमा कर दो इसको। माई बाप, चोट खाने के बाद भी क्षमा करने की शक्ति धरती में किसी के भीतर है तो वो केवल और केवल माँ के भीतर है, इसके अलावा यह शक्ति किसी में नहीं है। माँ ने क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान जान गए। कैसे जान गए? चला रुधिर रघुनायक जाना। चोट से रक्त की धारा निकली और उस रक्त ने भगवान के पांव को स्पर्श किया। राम जी नीचे देखे, सब जान गए कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। जयंत मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा, कुशा समझते हो ना, जिससे झोपड़ी बनाई जाती है, जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, दो कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके बाण बना के, और कुशा का ब्रह्मास्त्र भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। अरे बगल में धनुष बाण था, सही का बाण चला देते, नहीं। भगवान बोले कौआ बन के आया है, कौआ को मारने के लिए कुशा बहुत है, बहुत नुकीला होता है। और राम जी सोचे मेरा बल देखने आया है, आज पता चलेगा। जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, आज इस मूर्ख को पता चलेगा। भगवान ने छोड़ दिया। जब देखा जयंत अपने पीछे ब्रह्मास्त्र को, भगा वहां से, अपना रूप धारण करके गया पिताजी के पास। पिताजी, इंद्र बचा लीजिए आज बाबूजी। क्या किया तूने? तो मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया। मारा धक्का, कहा जाओ मरो बाहर, भगो यहां से। भगा दिया इंद्र। अरे बाप भगा दिए। एक बात समझिएगा, मां का हृदय अलग होता है, हो पिता का हृदय अलग होता है। इंद्र भगा दिए, दौड़ा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसरा मैं छोड़ूंगा, भाग यहां से। अब बाबा की याद आई। शंकर भगवान को पता चल गया था जयंत ने क्या किया। जैसे पहुंचा जयंत, शंकर भगवान त्रिशूल लेकर दौड़ गए। वो स्वामी जी कहते 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, परंतु किसी ने भी काहू बैठन कहा न ओही। किसी ने जयंत को बैठने तक के लिए नहीं कहा, भाग रहा है। इसी बीच एक संत की दृष्टि पड़ गई। किसके ऊपर? जयंत के ऊपर। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, संत की दृष्टि हमारे ऊपर कब पड़ती है? संतोष भैया, संत की दृष्टि हमारे ऊपर कब पड़ती है? आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं? आपको ले चलता हूं, सुंदरकांड में एक चौपाई है। अरे अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। जब तक अनंत की कृपा नहीं होगी हो, तब तक संत की दृष्टि पड़ने वाली नहीं है। जयंत को संत मिल गए तो क्या अनंत की कृपा हो गई क्या? अरे उसी अनंत ने तो बाण चलाया है, उसी राम जी ने बाण चलाया है। क्या भगवान ही संत को भेजे नारद जी को? हाँ, राम जी ने ही भेजा है। भगवान कुम्हार है ना, हो ऊपर से मारते हैं ना तो भीतर से हाथ लगाए रहते हैं, कहीं ये टूट न जाए, उतना ही चोट देते हैं भगवान। एक हाथ से ब्रह्मास्त्र चलाए, तब तक दूसरी ओर से नारद जी को कहे जाओ जाओ, बहुत भाग चुका, तनी जाके उसको रास्ता बताओ। नारद जी मिले जयंत को, भाग रहा है। नारद जी बोले रुको। बोला रोकिए मत, रुकते मरूंगा मैं। अरे रुको तो 2 मिनट, क्या कर लिए तुम? जयंत ने बताया ऐसा ऐसा अपराध किया हूं। और बताऊं नारद जी, सत्य कहा गया है, विपत्ति में पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया। आज मेरे पिता ने मुझे ठोकर मार दिया। नारद जी कहे जयंत, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं।
तुझे तो राम ने मार दिया, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा संसार में, है? और तू कह रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र मारने आया है। बेटा ये तुझे मारने नहीं आया है, मारना होता ना कब का मार दिया होता। जब जब तू रुकता है तो पिता के दरवाजे खड़ा भया था वही मार देता, ब्रह्मधाम खड़ा भया वही मार देता। जब जब तू खड़ा होता है तेरे पीछे रुक जाता है, मारने नहीं आया। तो जयंत ने कहा फिर दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि जयंत पूरी सृष्टि के जिस कोने में भागोगे मेरे से तुमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यदि बचना चाहते हो तो जिस राम ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उसी राम के पास चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है, वापस जाओ। तुरंत भेजा नारद जी ने। संत का तो यही काम है, जो जगत के जंजाल रूपी बाण से दुखी हो गए हो उनको भगवान के शरण रूपी छांव का दर्शन करा दे, यही संत का काम है। नारद जी के वही जा दौड़ा जयंत और कहे तो पंडाल के बाहर से लुटी आने लगा। उतने दूर से गिर गया, दंडवत करते घुमटियां मार मार के त्राहिमाम प्रभु क्षमा करिए नाथ, मुझे क्षमा करिए। राम जी खड़ा किए, क्यों मारा सीता को, क्यों मारा? जयंत ने कहा प्रभु प्रभाव देखना था, कितना प्रभाव है आप में। बोले दिखाई पड़ा कि और दिखाऊं? बोला नहीं प्रभु, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। राम जी बोले जब देख लिए फिर क्यों आ गए? कहा प्रभु पहली बार तो प्रभाव देखने आया था नाथ, आज आपका स्वभाव देखने आया हूं। अब मैं मुझे पता चला है करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लग जाए और आपकी शरण में आए नाथ, आप उसको क्षमा कर देते हैं। ये जयंत आपसे क्षमा मांगकर आपकी शरण में आ गया, मैं आपकी शरण में हूं नाथ। अरे शरण में आया हूं मैं राम तुम्हारी, तारो ना तारो तुम्हारी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मैं राम तुम्हारी, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन हे राघव, तारो ना तारो हे राघव, तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन हे राघव, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे, अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। वेद अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे, वेद अजामिल गणिका वही हमारी अर्जी है, वही हमारी अर्जी है। प्रभु तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मैं राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे, विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे, विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे, विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे।
दुखारी हूँ, मैं भी एक दुखारी हूँ। प्रभु तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो, शरण में आया हूँ हे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। मध्य सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे, मध्य सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे। मध्य सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे, मध्य सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे। प्रभु अब की हमारी बारी है, अब की हमारी बारी है। प्रभु तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो, शरण में आया हूँ मैं राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। देखी अधमता भिक्षु की घर, दूर जो भागोगे, देख अधमता भिक्षु की घर, दूर जो भागोगे, देखी अधमता भिक्षु की घर, दूर जो भागोगे, देख अधमता भिक्षु की घर, दूर जो भागोगे, होगी हंसी तुम्हारी प्रभु जी, होगी हंसी तुम्हारी प्रभु जी। अब तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो, शरण में आया हूँ मैं राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन हे राघव, तारो ना तारो, हे राघव तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन हे राघव, तारो ना तारो, प्रभु जी 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 तारो ना तारो। प्रभु जी तारो ना तारो। जयंत कहता है आपका नाम सुना है नाम पतित पावन हे राघव, अब तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। राम जी ने जयंत की एक आंख निकाल ली। क्यों? अपराध तो ऐसा था कि उसके प्राण निकाल लिए जाए, लेकिन भगवान ने जीवन दान देते हुए केवल एक आंख निकाल ली। नहीं निकालते तो दुनिया वाले कहते कि राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। तो उस ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए भगवान ने एक आंख निकाल ली। कौवा बन के गया था ना, आप दर्शन करिएगा ठीक से। कौवा एक समय में केवल एक ही आंख का प्रयोग करता है। याद करिएगा, कौवा आपको कभी सीधा देखते हुए नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे, या तो ऐसे देखता है, ऐसे देखेगा। भगवान ने उसकी एक आंख निकाल ली। एक नयन करी आओ, एक आंख निकाल ली। बाबा कहते हैं कागभूषुंडी जी महाराज, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु वरु आत्री भेंट
सुंदर कांड में काकभूषुंडी जी महाराज जब कथा सुनाते हैं, शंकर भगवान कहते हैं क्या सुना है? काकभूषुंडी जी ने भरत रहनी सुन के आए, सुरपति सुत करनी, इंद्र के बेटे जयंत की करनी, और इसके आगे प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। इस घटना के बाद राम जी सोचे चित्रकूट में रहना अब ठीक नहीं है, सब लोग जान गए मेरे इस प्रभाव को। राम जी आगे बढ़े, अत्रि जी से मिले, अत्रि जी से भेंट करके भगवान आगे बढ़े, सर्वंग जी से मिले, सर्वंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से प्रीत बढ़ाए, और अगस्त्य जी से मिलने के बाद गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाया। भगवान अगस्त ऋषि के कहने के अनुसार जाकर पंचवटी में रहने लगे। लक्ष्मण जी के एक दिन प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया, इसी बीच सूर्पनखा आ गई। सूर्पनखा को जानते हैं आप लोग ना? कौन है मालूम है? हाँ हाँ, रावण की बहन है सूर्पनखा, रावण के बहिनी। दुष्ट हृदय, कितनी दुष्ट है। आप देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, उपमा लगाते हैं, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी सर्पिणी। सबसे कठोर हृदय सर्पिणी का होता है। वो भूख लगती है तो अपने बच्चे को खा जाती है। वो जितना कठोर सर्पिणी का हृदय है उतना कठोर सूर्पनखा का हृदय है। पंचवटी गई, भगवान के चरण चिन्हों को देखा, सोची जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते राम जी के पास पहुंच गई। दूर से देखा राम जी को, सुंदर रूप बना के गई और जाकर सीडी चालू कर दी अपना टेप। कौन सा टेप सुनाए? क्या बजाई वो टेप में? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखे खोज लोक तेहु नारी, आते अब लगे रहे कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। बंद, स्टॉप, प्ले स्टॉप। क्या बोली? बोली 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले, अकेले नहीं मिले। ब्रह्मा जी की सोची समझी रचना है। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं सुंदर पुरुष और मेरी जैसी सुंदर स्त्री, हम दोनों मिलकर शादी कर ले। कहती है मेरे लायक तो तुम भी उतने नहीं हो 100%, लेकिन बाहर कहीं मेरा मन माना नहीं, लेकिन तुमको देखने के बाद ना मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही। तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया। देखकर राम जी सोचे जो लड़की अपने लिए घूम घूम कर दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है। तो अपना परिचय स्वयं दे रही है और कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। तो राम जी कहे तुरंत प्रैक्टिकल करो। राम जी बोले हमको क्या देखी हो, उधर जाकर देखो। अहै कुंवर मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई मेरे से भी सुंदर है। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, चली गई उधर। राम जी बोले ठीक बोल रही थी। गई लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी दूर से पहचान गई तो रावण की बहन है, आने दो। गई वहां भी प्ले दबा दी, प्ले का बटन, वही टेप वहां भी चालू की। तुम सम पुरुष नमो समनारी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी कहे देखो शादी के पहले पहचान करना पड़ता है, तुम हमको जानती हो? बोली उधर एक जन बैठे हैं, वो बताए हैं कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले आधा सुनी हो तुम। कुमार का मतलब वो केवल कहते हैं और मैं मारता हूं, वो बोले नहीं कि मैं मार दिया, हम खाली मारत हैं। अब तुम कुमार समझ ली। अच्छा ये बताओ दासी बनना है कि रानी? बोली दासी कौन बनेगा, रानी बनूंगी। लक्ष्मण जी बोले मुझे जानती हो सुंदरी, सुन मैं उनका दासा, मैं उनका दास हूं। बोली वो कौन है? वो प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, कोसरपुर के राजा हैं। उधर करोगी रानी, इधर करोगी दासी। बोलो क्या बनना है? बोली रानी। लक्ष्मण जी बोले अभी भी खड़ी हो गई नहीं यहां से,
दौड़ के चली गई राम जी के पास, जाके बोली आप तो कह रहे थे कुमार है, वो आपका दास निकला। राम जी बोले पढ़ाया और पढ़ ली तुम, मेरा छोटा भाई है, जाओ 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 उसी के पास जाओ। राम जी फिर भेजे। लक्ष्मण भैया दूसरी बार कहां बर्दाश्त करते हो, बोले सुन बहुत विवाह के लिए बेचैन भई हो तुम, तुम्हारा वरण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग दे। चेहरा देखियो अपना। अरे राम इतना अपमान सुनी, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी बोले भाई काटो, इशारा किए भगवान। लक्ष्मण जी निकाले, क्या निकाले, एक श्रोता हमसे मिले। देखिए प्रसंग याद आ गया, मैं सुनाऊं आपको, थोड़े आनंद की बात है। बोले महाराज मैं बहुत दुविधा में हूं। तो कहो भाई। लक्ष्मण जी सुपनखा का नाक तलवार से काटे कि चाकू से काटे कि तीर से काटे। हम कहे भाई देखिए जब काटे थे तो उस समय वहां नहीं था मैं, हम रहते तो देख के बताते कि कैसे काटे, कि हाथ से बकोट लिए कि तलवार से काट दिए कि चाकू से काटे। मानस में लिखा है कि काटे बस, अब चाकू से काटे कि आरी से काटे ये नहीं लिखा है। नाक कान कट गया इसी में संतुष्ट रहिए ना, कोई पीएचडी करना है कि कौन जिससे नाक काटे कि कान का, क्यों दिमाग लगाना भाई व्यर्थ की बातों में। लक्ष्मण जी, अरे लक्ष्मण अति लाघव सो उसको नाक कान नाक कान काट के उसके हाथ में रख दिए, कहे जाओ अपने भाई रावण को देना और कहना लक्ष्मण ने रावण को चुनौती भेजी है। पहुंची पहुंची खरदूषण के पास। हमारे पास एक जन है आशीष जी, तो आज दोपहर में हमसे बताएं महाराज जी हम दुर्गा पूजा में रामलीला में पाठ करते हैं। मगर बहुत सुंदर बात भाई। तो हम पूछे क्या क्या बनते हो, जो मिल जाए महाराज जी। रावण बन जाता हूँ, सुपनखा बन जाता हूँ, ताड़का बन जाता हूँ, त्रिजटा बन जाता हूँ, खरदूषण बन जाता हूँ। हम बोले ताड़का का रोल कैसे करते हो तुम तो पुरुष हो। बोले महाराज वो मेकअप वेकअप कर लेते हैं बाल। तो हम भोजन कर रहे थे दोपहर में, तो हम बोले कोई डायलॉग सुनाओ ताड़का का। तो वो शुरू है खा जाऊंगा खा जाऊंगा। हमने खा जाऊंगा कि खा जाऊंगी। हाँ महाराज वही खा जाऊंगी। बहुत कुछ सुना है वो, मैं आपको सुना नहीं सकता। ताड़का सुपनखा गई खरदूषण के पास जाके कैसे रो रही थी, अरे कटा गए रे नकिया हमार कटा गए भैया। ए प्रभु। लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा शूर्पणखा का, हाथ पे रखा। शूर्पणखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण त्रिशरा आसुरी सेना लेकर पहुंचे राम जी के पास। और आपको बताऊं भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में ही लड़के मर गए। रावण के पास गई शूर्पणखा खरदूषण के मरने के बाद जाकर बोली दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो रावण, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सर पे नाचने आ गया है। रावण बोला उपदेश बात में करना, पहले ये नाक कान कहां कटवा के चली आई तुम। बोली दो पुरुष आए हैं, बड़के का नाम राम, छोटके का नाम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाती। बोली गई थी, फिर वो भी गए थे, फिर क्या हुआ, गए कहां गए, ऊपर गए, मर गए। रावण शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा और एकांत में सोचने लगा जितना बल मेरे में उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता उनको। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है भगवान ने अवतार ले लिया। अब रावण सोचता है कि रावण भगवान अवतार ले लिए हैं, तुमको भी तो मुक्त होना है, उठाओ माला शुरू करो भजन आज से।
फिर कहता है भजन तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्यों? आसुरी शरीर है, तामसी वृत्ति है, भजन नहीं हो पाएगा। अब बेचैन, भगवान आ गए, उद्धार भी नहीं होगा, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार होगा कैसे? निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ? भगवान से युद्ध तो कर ही सकता हूं, मैं भगवान से युद्ध करूंगा। और राम के बाण से प्राण का त्याग करके ये रावण भी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। निर्णय करके चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठा दिया। क्यों? अब इसको ठीक से समझिएगा। रावण की औकात नहीं थी कि वो मेरी मां को छू दे। मेरी मां जगत जननी परम सती है, मां देख दे तो रावण जलकर भस्म हो जाता वहां पर। और भगवान के प्रति जब तक रावण अपराध नहीं करता, भगवान उसको मारते भी नहीं। तो भगवान ने रचना बनाई, सीता मैया को अग्नि में प्रवेश कराया और सीता जी ने भगवान के पास अपना फोटो रख दिया, प्रतिबिंब। अब रावण मां के प्रतिबिंब का हरण करके लेके जाएगा और राम जी को रावण को मारने का बहाना प्राप्त होगा और जाकर प्रभु लंका में रावण को गति प्रदान करेंगे। रावण ने मेरी मां का हरण नहीं किया, सीता मैया का फोटो उठा के ले गया था। ये सीता जी वापस कब आई? रावण वध के बाद जो आप लोग अग्नि परीक्षण कहते हैं, कोई परीक्षण नहीं था, असली सीता जी अग्नि में थी, इसलिए भगवान ने नकली सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया, वो जलकर भस्म हो गई और असली सीता जी अग्नि में से भगवान के पास बाहर आ गई। भगवान ने मां का कोई परीक्षण नहीं किया। रावण पहुंचा मारीच के पास, प्रणाम किया। मारीच ने कहा कहिए क्या करना है दशानन? मारीच कहा सोने का हिरण बनो। क्यों? राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच कहा दिमाग ठीक है? उसी राम ने बिना फर का बाण मारा तो मैं 100 योजन दूर आके गिरा। जिस राम ने ताड़का को समाप्त किया, जिस राम ने खरदूषण को मारा, उससे लड़ोगे रावण? राम जीव नहीं ब्रह्म है, शरण में जाओ उद्धार होगा। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, यहाँ पर चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। बोला नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। अब बोलो, अब मैं मारूंगा ना, बोले कि मैं मारा। मारीच देखा कि अब दोनों ओर से मरना है, गया तो राम जी मारेंगे, नहीं गया तो ये पापी मारेगा, और इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मर लिया जाए, कम से कम उद्धार हो जाएगा जीवन का। मारीच चल पड़े। और आप सब जानते हैं सोने का हिरण बनकर मारीच भगवान की कुटिया के सामने गए। मां ने मृग चर्म को मांगा, सिया का अपहरण कराने, देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का अब लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। भगवान मारीच के पीछे दौड़े और बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बाण लगते मारीच पहले तो जोर से कहा हाँ लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। हाँ लक्ष्मण सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को बरबस राम जी के पास भेजा। आपके भैया संकट में है। लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर गए और लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण आया
और मेरी मां के प्रतिबिंब को लेकर चला गया। मार्ग में जटायु जी से घनघोर युद्ध हुआ रावण का, घनघोर युद्ध। अंत में रावण, बड़े जटायु जी ने इतना मारा रावण को, आपको बताऊं, चोचन मारी बिदार सीधे ही, इतना मारा जटायु जी ने चोट से कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मूर्छा से उठा, निकाला चंद्रहास खड्ग और उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी नीचे गिर गए। रावण गया अशोक वाटिका में सीता जी को पधराया। इधर लक्ष्मण जी को आते राम जी देखें तो प्रभु तो जानते हैं कि उधर काम हो गया है, नाटक करने लगे। लिखा है रघुपति अनुजही आवत देखी। क्या किए? बाहिर चिंता, बाहरी चिंता, भीतर जानते हैं कि सीता गई। बोले लक्ष्मण तुम आ गए, मेरा मन कहता है कि अब आश्रम में सीता नहीं है। गए और मां के बिना आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए। रोते रोते भगवान जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी ने पूरी सूचना बताई। प्रभु मैंने देखा है, अरे देखनी है जात सिया के, अरे देखनी है जात सिया के, देखनी है जात सिया के। प्रभु रावण ने मेरी गति की है। प्रभु वही दुष्ट सीता को लेकर गया, दक्षिण दिशा में गया। प्रभु आपको सूचना देने के लिए प्राण रखा था मैंने, अब मुझे विदा करिए। राम जी बोले कुछ दिन नहीं जिएगा और तात कुछ दिन और जी जाइए। आपके पास आपका बेटा नहीं है, मेरे पास मेरा पिता नहीं है। कुछ दिन के लिए आप मेरे पिता बन जाइए, मैं आपका पुत्र बन जाता हूं, दोनों को सुख मिल जाएगा। जटायु बोले राम तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ, और सुना हो कि दशरथ अपने बेटे के लिए मर गया। यदि दशरथ बेटे के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू के लिए नहीं मर सकता? क्या मैं अपनी सीता के लिए प्राण का त्याग करूं? मैं नहीं रहूंगा राम। भगवान ये सुनकर विह्वल हो गए। प्रभु ने जटायु जी को अपने धाम विदा किया और जटायु जी को अविरल भक्ति दी। और प्राण निकलने के बाद राम जी ने जटायु जी की अंतिम क्रिया अपने हाथ से संपन्न की। जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान कर दिया। क्यों? परहित के कारण। परहित में इन्होंने प्राण का त्याग कर दिया। भगवान जटायु जी को गति देकर आगे बढ़े। मार्ग में कबंध जी नामक दैत्य का प्रभु ने उद्धार किया है। कबंध को गति देकर भगवान आगे बढ़े। इधर शबरी मैया का कुटिया आने वाला है। शबरी मैया के बारे में आपको बताऊं, शबरी मैया के गुरु जी ने, मतंग जी ने शबरी जी से कहा था बेटी मेरा तो भाग्य नहीं है कि मुझे राम का दर्शन मिले, लेकिन तेरा मैं देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना होगा, राम तुमको आकर दर्शन देंगे। गुरु जी की ये बात गांठ बंध गई शबरी के मन में। और उसी जी बोले कि शबरी मैया नहीं पढ़ी है ना, राम तो पढ़ा लिखा है। आज शबरी मैया राम की स्तुति नहीं करेगी, राम अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। आप मेरे सामने बैठे रहो बस। राम जी ने शबरी मैया को 9 भक्ति सुनाई। कहते हैं माँ जगत के जितने नाते हैं, जाति पात कुल धर्म बड़ाई मान सम्मान परिवार से जीव सब प्रकार से बड़ा हो जाए, यदि उसके भीतर मेरी भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है, किसी काम का नहीं। मैं 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, ध्यान से सुनो। राम जी शबरी मैया को बताने लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममता प्रसन्ना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ले श्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम
शील पीरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातव सम मोहि मैं जग देखा मोटे संकट अधिक करि लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सफल नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसा हर सन दीना नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसा हर सन दीना। जीवन में संत का संग हो गया, समझिए आपकी पहली भक्ति पूरी होगी। पहली भक्ति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या महाराज, जो आप लोग कर रहे हो, भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति मान रहित होकर गुरु जी की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। गुरु मुख से जो कान में मंत्र मिले, विश्वास पूर्वक उस मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति। जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना, और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना। जागृत छोड़िए, सपने में भी किसी की बुराई न करना, ये आठवीं भक्ति। नौवीं भक्ति क्या है महाराज, जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, ये नौवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। हम देखें कि हमारे भीतर कौन सी भक्ति है। जो दिखाई पड़े उसको बढ़ा लीजिए, और यदि कोई नहीं दिखाई पड़ रही है तो मैं कहता हूं पहली भक्ति कर लीजिए, संत का संग। बाकी की भक्ति अपने आप दौड़कर आपके पास चली आएगी। संत संग। प्रभु ने कहा, शबरी जी आप में 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। आपने सीता जी को देखा है? शबरी मैया ने कहा, प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी पूछे तो कहना कि राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का काम सुग्रीव पूरा करेंगे। राम जी जाने लगे तो शबरी ने कहा, प्रभु मुझे तो विदा कर दीजिए। शबरी मैया कही कथा सकल बिलो की हरि मुख विलय पद पंकज धरे कलियुग पावक देह हरि पद दीन भई दल नहीं नर विमित कामय धार बहुमत शोक पद सब त्याग नर विमित कामय धार बहुमत शोक पद सब त्याग विश्वास करि कहदास तुलसी राम पद अनुराग विश्वास करि कहदास तुलसी राम पद अनुराग राम पद अनुराग राम पद अनुराग। शबरी मैया ने अपनी कथा सुनाई और उसके बाद भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराया और दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर शरीर में शबरी जी ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के पद में प्रवेश किया। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, जातिहीन, जाति से हीन, पाप की धरती पर जन्म ली थी, अघ जन्म मही ऐसे स्त्री को मुक्त कीन असना, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही। जाति से हीन पाप की धरा में जन्म लेने वाली शबरी को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। हे महामंद मन, ऐसे भगवान को छोड़कर तू संसार में कहां सुख ढूंढता है। प्रभु ने शबरी को गति दी, आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया। नारद जी महाराज आए, भगवान का राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो ऐसा वरदान मांगा। संतों के लक्षण पूछकर नारद जी विदा लेकर गए और प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ कुछ समय तक पंपा सरोवर में ही विश्राम किए। तो भगवान पंपा सरोवर में विश्राम कर रहे हैं और कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। एक सूचना में दो, अभी कोई उठे ना, अभी बैठिए आप।
कल की कथा दिन में 4 बजे से। कितने बजे से? कल एक दिन के लिए आप लोग कृपा करेंगे मेरे पर? आप लोग आएंगे 4 बजे? नहीं आएंगे? यानी जोर से बोलिए आएंगे। जितने लोग बोल रहे हैं उतने ही लोग आएंगे।